हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के अपने दी और बातें में। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है, जो संध्या के पास आता है और उसे अपने करीब पकड़ते हुए पूछता है कि अगर वह छिप गई तो क्या उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वह उसकी कमर पकड़ता है और वह दूर चली जाती है। उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि वह उससे दूर क्यों जा रही है। वह पूछती है कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। वो पीछे हट जाती है। वह कहता है कि अजीब है, जब कोई दिखाता है वह बदल गई और कुछ छिपाती है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने यह सच क्यों छिपाया। उसे गले लगा कि क्या उसे लगा कि वह से छिपाएगी और वह यह नहीं जान पाएगा। उसने उससे झूठ बोला। वह उसे हैरान होकर देखती, क्योंकि वह कहता है कि आपने भाभो किडनी देकर उसे बचा लिया। वह कहता है आपने मुझसे सच छुपाया, मुझे बताया कि आपने ऐसा क्यों किया। वह कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। कि वह कहता है कि बहुत हो गया, अब मत छुपाओ। वह उससे पूछता है कि उसने अपना दर्द क्यों छुपाया और उसे समझ नहीं आ पाया। वह अकेले अपने दर्द से लड़ रही थी। उसने उसके बारे में नहीं सोचा। जब उसे इस दर्द के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, वह यह नहीं जानता था। और उसे एडवेंचर राइड पर ले कि तुमने भाभू की जान बचाई और हमारी मदद की, और मुझे लगा कि तुम स्कॉटलैंड गई हो। वह कहता है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं और दर्द सहा उस परिवार की मदद करने के लिए जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुमने यह क्यों छुपाया। वह कहती कि मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। देखो, हमारी भाभू हमारे साथ है, वह खुश है और हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। वह उसके बारे में पूछता है कि वह भी दर्द से गुजर रही। तुम्हारा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मुझे तुम्हारा दर्द बांटना चाहिए था। मैं तुम्हारी देखभाल करता। वह कहती कि मैं इस तरह के दर्द को मैनेज कर सकती हूँ। वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी और मैं अंकुर की नाराज़गी जानता हूँ। वह चाहता था कि तुम अपने करियर में आगे बढ़ो और अपने माता पिता के सपने को पूरा करो। तुमने सब कुछ छोड़ दिया और भाभो के लिए त्याग किया। वह कहती नहीं, अगर तुम्हारी किडनी भाभो से मैच हो जाती तो क्या तुम वापस चले जाते। क्या एक बहू और श्रवण बनने का अधिकार नहीं है। वह कहता है तुम भी एक पुलिस अधिकारी हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ड्यूटी प्रभावित हो सकती, तुम अपनी नौकरी खो सकती हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ थी। वह कहती है तुम्हारा सपना था, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह कहता है कि तुमने इसे पूरा किया। मैं तुम्हारे बिना आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकती थी। मैं अभी भी ऑफिस में बैठकर काम कर सकती हूँ। मेरा दिमाग अभी भी उसी गति से चलता है। मेरी चिंता मत करो। वापस भाभो को यह पता चला। वह कहती है कि यह नहीं पता होना चाहिए। वह कहता है कि यह कैसे संभव है। वह कहती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वह उसे गले लगाता है। दिया और बातें हम गाना बजता है। भाभो घर पर फ़ोन करती है और मीनाक्षी से बात करती है। मीनाक्षी कहती है उसने घर को बहुत अच्छे से साफ़ किया। कहती है कि उसकी बहुत याद आ रही है। मीनाक्षी अभिनय करती है और कहती है कि उससे बहुत काम है, वह जा रही है। वह कहती है विक्रम उसे बुला रहा है। वह कहता है कि जब तुम वापस आओगी खाना मत बनाना, हमारे साथ खाना खाओ। भाभो कहती संध्या हमारे साथ है। मीनाक्षी कहती है कि अच्छा है कि उसे 15 दिन की छुट्टी मिल गई और बच्चा नहीं है, लाभ है, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं। वह कहती है कि मिस्री मुझे बुला रही है, मैं उसे खाना खिला दूँ और कॉल समाप्त कर दी। भाभो क्रोधित हो जाती है। सूर्य संध्या की देखभाल करता है। भाभो उन्हें देखती है और मीनाक्षी के शब्दों को याद करती है। संध्या के बच्चे नहीं है। वे सभी टैक्सी में बैठते और चले जाते। भाभो संध्या से पूछती है कि क्या वह घर पर होगी। भाभो हाँ कहती। संध्या मीनाक्षी की गोद भराई बेबी शावर समारोह में उस पर गिरे फूल को याद दिलाती है और कुछ रस्में कहती है। सूरज कहता है हाँ मैं फिर से ताया बनूंगा। संध्या कहती है कि वह खुश है। भाभो कहती है कि समझ गई नहीं पाएंगे। सूरज से पूछती है कि वह कब पिता बनेगा और संध्या को कब बच्चा होगा। सूरज और संध्या एक दूसरे को देखते। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो कहती है कि वह जल्दी एक पोता चाहती। संध्या परेशान हो जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।